ग्रो बैग में या किचन बैकयार्ड में टमाटर का पौधा लगाते हैं कि हमें हर सीजन में टमाटर की सब्जी मिल सके। हम उसमें पोषण देते हैं, हम उसमें उसकी बहुत ही केयर करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ बीमारियां जो हमारे टमाटर पर अटैक करती है और टमाटर के पौधों को खराब कर देती है। तो दोस्तों, हम ऐसी आज बीमारियों पे बात करेंगे जो टमाटर के पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाती है और इन बीमारियों से हम कैसे बच सके और कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सके। तो चलिए दोस्तों, मैं रवि सॉइल टू सोल गार्डनिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे टमाटर के पौधे पर कौन कौन सी बीमारियां आती है और ये कैसे नुकसान पहुंचाती है और किस सीजन में आती है। हम ये भी बात करेंगे कि ये बीमारियां किस महीनों में आती है और इससे हमारे टमाटर के पौधे को क्या क्या नुकसान हो सकता है और इससे हम कैसे बचाव कर सके, हमारे टमाटर के पौधे को कैसे सुरक्षित रख सके, हम उस पर बात करेंगे। तो टमाटर में सबसे कॉमन बीमारी जो होती है इसे लीफ कर्ल कहा जाता है। लीफ कर्ल जो होती है बीमारी, इसके मुख्य लक्षण होते हैं जो हमारे टमाटर की पत्तियां होती है वो पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती है। इसे दूसरी भाषा में मरोड़िया रोग भी कहा जाता है। देखिए, ये हमारा टमाटर का पौधा जो मैं दिखा रहा हूँ ये तो पूरा स्वस्थ पौधा है, परंतु सिर्फ मैं आपको बीमारियों की जानकारी के लिए इस टमाटर के पौधे का फोटो दिखा रहा हूँ। और लीफ कर्ल की जो बीमारी होती है ये मुख्य रूप से जून से लेकर अक्टूबर के बीच होती है, क्योंकि उस समय गर्मी कम हो जाती है, मौसम में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और ठंड भी कम होती है। इस समय व्हाइट फ्लाई जो होती है वो पत्तों पे अटैक करती है, जिससे थ्रिप्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिससे पौधे की पत्तियां पूरी तरह मुड़ जाती है और पत्तियों में यह रोग हो जाता है। जो व्हाइट फ्लाई होती है ये मुख्य रूप से पत्तियों के पीछे, देखिए, पत्तियों के बैक साइड पर यह अटैक करती है और यहीं पर यह थ्रिप्स की समस्या को क्रिएट करती है। इसमें क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर कुछ पत्तियां मुड़ी हुई दिख रही है आपको। देखिए, ये यहाँ थ्रिप्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ये कुछ पत्तियां मुड़ी हुई है, तो ये हो सकता है कि आगे चलकर कर्ल रोग, लीफ कर्ल रोग हो सके। तो इसके लिए हमें शुरू से ही ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर ये समस्या बढ़ जाती है तो पूरा पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी तो ये पौधा फिर रिकवर नहीं कर पाता और फिर हमें पूरे पौधे को ही उखाड़ कर फेंकना होता है। और अगर समय रहते हम उन पौधों को नहीं उखाड़ पाएंगे तो यह हमारे गार्डन के दूसरे पौधों को भी खराब कर देगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या टमाटर के रोग में ज्यादा देखी गई। वैसे तो ये मिर्ची और पपीता में भी यह रोग दिखाई देता है, पर ये टमाटर, क्योंकि हम ज्यादातर टमाटर हमारे गार्डन में ग्रो करते हैं, तो ये समस्या देखी गई है। तो इस रोग को शुरू में ही पहचानना हमें होता है। और अगर हम बात करें तो दिसंबर के बाद फरवरी से लेकर मार्च तक के जो महीने होते हैं, इनमें हमें पौधों की विशेष केयर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय भी संधि काल होता है, मतलब ठंड कम हो जाती है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, तो जिससे क्या है, टमाटर के पौधे में ये समस्या आने की संभावना बढ़ जाती है। और ज्यादातर ये समस्या जब नमी होती है मौसम में या जड़ों में नमी होती है तो लीफ कर्ल का प्रॉब्लम इससे भी क्रिएट होता है। तो अगर हम शुरुआती दौर पर भी इसको पहचान लेते हैं तो हम हमारे टमाटर के पौधे को बचा सकते हैं। तो अभी हमने बात की कि किस लीफ कर्ल रोग क्या होता है और किस प्रकार ये पौधे को डैमेज करता है और किस प्रकार हमारे पौधे को पूरी तरह धीरे धीरे खराब कर देता है। और अगर समय रहते उसका उपचार नहीं करें तो यह लीफ कर्ल रोग हमारे पूरे पौधे और पूरे गार्डन को खत्म कर सकता है।
तो अब हम बात करेंगे लीफ कर्ल रोग को कैसे खत्म किया जाए या कैसे रोका जाए, तो कैसे हमारे गार्डन के सभी पौधों को सुरक्षित रखा जाए। तो अब हम बात करते हैं लीफ कर्ल जो प्रॉब्लम है इससे पौधे को कैसे बचाया जा सके। आप केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहते तो कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिसके द्वारा हम हमारे पौधे को इस घातक बीमारी से बचा सकते हैं, बशर्ते आपको शुरू में ही इस बीमारी को पहचानना होगा और अपने पौधे का पूरा ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए क्या क्या घरेलू नुस्खे हो सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो जैसे ही आपको लगता है कि पत्तियां थोड़ी थोड़ी मुड़ने लगी है, पत्तियों के पीछे आप पलटा कर देखिए, अगर आपको लगे कि व्हाइट फ्लाई है, पत्तियां मुड़ने लगी है, ये मैं आपको कुछ पत्तियां दिखा रहा हूं, इसमें कोई रोग नहीं है, स्वस्थ पौधा है, पर इस प्रकार पत्तियां मुड़ने लग जाती है या पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रही है, तो आप इसमें घरेलू उपाय सबसे पहले नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पर 5 ml से 10 ml के बीच में नीम ऑयल लें और उसमें थोड़ा हैंड वॉश मिला लें और उसका अच्छा घोल बनाकर पत्तियों पर, ध्यान रहे पत्तियों पर सिर्फ ऊपर नहीं छींटना है, आगे और पीछे दोनों तरफ अच्छी तरह से पत्तियों पर छींटना है, जिससे यह समस्या शुरुआती दौर में खत्म की जा सकती है। तो हमने अभी नीम ऑयल की बात की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सुबह सुबह जब पत्तियों पर ओस की बूंदें होती है तो राख और हल्दी को मिलाकर उसके पाउडर को हम पत्तियों पर छींट सकते हैं, जिससे कि टमाटर के पौधे पर जो थ्रिप्स की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पर ये करना सुबह ही होता है, क्योंकि सुबह सुबह टमाटर के पौधे पर ओस की बूंदें होती है, जिससे राख और हल्दी का पाउडर उस पर चिपक जाएगा और वह थ्रिप्स की प्रॉब्लम को कंट्रोल करेगा। अगर हम दूसरे उपाय की बात करें तो हम 8-10 दिन पुरानी घर की खट्टी छाछ लेंगे और उसे 1 लीटर पानी पर आधा कप छाछ मिलाकर पत्तों पर अच्छी तरह छिड़केंगे। ये भी बहुत कारगर उपाय है, जिससे आप थ्रिप्स की प्रॉब्लम और लीफ कर्ल रोग को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 2 बातों पर चर्चा की, पर यह ध्यान रहे कि आपको शुरुआत में ही इस रोग को पहचानना होगा। हम तीसरे घरेलू उपाय पर बात करते हैं। तीसरा घरेलू उपाय है, हम 3 चीजें ले सकते हैं इसमें, लहसुन, अदरक और मिर्ची, इन तीनों का अच्छा पेस्ट बना ले। अच्छा पेस्ट बनाकर इसे पानी में घोल ले, अच्छे से घोल ले और फिर इसको छान ले। तो जो अर्क होगा, लहसुन, मिर्ची और अदरक का जो अर्क होगा वो पानी में आ जाएगा और उस पानी को में थोड़ा सा लिक्विड सोप मिला ले और उसको पत्तियों पर आगे और पीछे दोनों ओर सही तरीके से स्प्रे कर दे, जिससे कि यह लीफ कर्ल जो प्रॉब्लम है यह कंट्रोल हो सकेगी। पर इसके लिए वही बात है, शुरू में आपको ध्यान रखना होगा, और अगर आपने ध्यान नहीं रखा और ज्यादा ये रोग बढ़ गया तो इसका सही अगला उपाय एक ही हो सकता है, उस पौधे को आप अपने गार्डन से हटा दें, नहीं तो ये पौधा दूसरे पौधों को भी खराब कर देगा और आपके गार्डन के सारे पौधे और जो प्रोडक्शन होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो अगर पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो पौधा इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम होगा। जैसे कि मैं यहाँ आपको ये पौधा दिखा रहा हूँ, देखिए कितना स्वस्थ पौधा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े टमाटर इस पर लगे हुए हैं और फ्रूटिंग भी अच्छी हुई है। तो आपको शुरू से ही पौधे की जड़ों में वर्मी कंपोस्ट, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, राख, इनका उपयोग करना है, जिससे कि पौधे को पोषण मिलता रहे और पौधा तंदुरुस्त होगा तो इन बीमारियों से लड़ने के लिए वो सक्षम हो पाएगा। तो इन चीजों का उपयोग हमें करना है, जिससे कि पौधा मजबूत हो सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सके। इस पौधे को हमने शुरू से इसी प्रकार से पोषण दिया, जिसका रिजल्ट आज हम
देख सकते हैं। देखिए जगह जगह फ्रूटिंग हो रही है। और अभी जैसे फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो आगे ये समस्या आ सकती है, तो आपको अभी से अपने पौधे पर ध्यान रखना होगा और उसकी केयर करनी होगी। और इससे बचाव के लिए आप समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये बीमारी आ ही नहीं पाए। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर हमने कुछ टमाटर के पौधे लगाए हैं। यहाँ एक बड़ा पौधा है जिसको आप देख चुके हैं, इसमें जबरदस्त फ्रूटिंग आई हुई है। इसको हमने नाम दिया है सुपरस्टार टमाटर। इसके बाद हमने भी कुछ और पौधे भी लगाए हैं, इसमें देसी नस्ल के पौधे हैं। आप ये देख सकते हैं देसी नस्ल के पौधे, जिसमें फ्रूटिंग आ रही है धीरे धीरे। ये हमारा देसी नस्ल का पौधा। इस समय में थोड़ी फ्लाई की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और एक चीज और बताना मैं भूल गया, आप स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, जिससे कि ये जो व्हाइट फ्लाई आएगी वो उस ट्रैप पर चिपक जाएगी और वहीं मर जाएगी, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। तो इन पौधों को स्वस्थ बनाने के लिए हमने इस पर समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे किया, इसकी जड़ों में पोषण दिया। इसका रिजल्ट हम आज देख सकते हैं। तो आप भी दोस्तों इसी प्रकार अपने गार्डन में पौधों का विशेष ध्यान रखिए और सही समय पर पोषण और बीमारियों की पहचान करते रहिए और उन पर घरेलू फर्टिलाइजर जो हम बनाते हैं, इसका वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसमें हमने घर पर कैसे फर्टिलाइजर, कंपोस्ट खाद और लिक्विड फर्टिलाइजर और घरेलू चीजों का उपयोग करके स्प्रे कैसे तैयार किया जाए, इस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सॉइल टू सोल गार्डनिंग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे।